बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है मैं आलू के पराठे की एक रेसिपी दे रही हूँ। आलू का पराठा कई तरीक़ों से बनता है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊँगी इससे बहुत ही क्रंची सा आलू का पराठा हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक कप जो है वो बंद गोभी ले ली है, बारीक बारीक उसको हमने चॉप कर लिया। 1 चाय का चम्मच अजवाइन इस्तेमाल करूँगी और बाकी जो मसाले इस्तेमाल होंगे वो कुछ यूँ हैं। 1 चाय का चम्मच क्यूमन सीड यानी सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय का चम्मच जो है वो मोटी कुटी हुई मिर्च, 2 चाय का चम्मच या टेस्ट के मुताबिक नमक और 1 चाय का चम्मच जो है कसूरी मेथी इस्तेमाल करेंगे। 4-5 सब्ज़ मिर्चें और 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया, इसको हम बारीक ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। और साथ में मैंने एक ये प्याज ली है ग्रीन वाली, और उससे ये तकरीबन 3 से 4 चाय के चम्मच हमारे पास प्याज आ जाएगी। और साथ में ये कुछ सब्ज़ धनिया है। आलू जो थे आधा किलो, उसको लेके मैंने बॉईल किया और उसको गर्म पानी से हम फ़ौरी रिमूव कर ले और थोड़ा सा ठंडा करके उसको छिलका उतार लें, तो आपका जो आलू है वो ढीला सा नहीं होगा। अब इसके अंदर मैंने बंद गोभी को ऐड कर दिया है और जिंजर जो है अपना और चिली पेस्ट इसमें डाल दी, यानी अदरक का और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, धनिया डाल दिया है, अजवाइन डाल दी है और इसके अलावा बाकी सारे स्पाइसेस भी हमने इसमें ऐड कर देंगे। एक चीज़ मिसिंग हो रही है इसके अंदर, वो है सूखा धनिया। ठीक है जी, वो आपने इसमें ऐड करना है। अच्छी तरह से उसको मिक्स करके मसाला बना के रख लीजिए। अब मैं इसके लिए ग्रीन चटनी बना रही हूँ। ग्रीन चटनी के लिए मैंने दही ले लिया, ये तकरीबन 1 कप दही है और उसको ये फुल फैट या थिक दही जिसे कहते हैं अच्छे वाला वो है। और उसके बाद उसमें मैंने 1/4 टीस्पून जो है वो उसमें नमक और 1/3 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है जी, 1/4 चम्मच जो है वो मैंने नमक डाला था और 1/3 चम्मच ये जो है वो मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला, उनको मिक्स किया और वो भी रख लिया। उसके बाद हमने जनाब आटा जो पहले से गूंदा हुआ था उसको पेड़े बना लिए हैं। एक पराठे के लिए 2 पेड़े हमें बॉल्स चाहिए, तो दोनों बॉल्स को हम बना के छोटा सा बेल के टिक्कियाँ से बना लेंगे। अब हमने जितनी फिलिंग हम चाहते हैं उसमें डालना आपके टेस्ट के मुताबिक है, उतनी आप फिलिंग इसके अंदर डाल के दूसरी जो हमने टिक्की बनाई हुई है आटे की, वो इसके ऊपर रख के इसको अच्छी तरह से किनारों से जोड़ देंगे। उसके बाद जो है हम इसको रोलिंग पिन से बेल लेंगे या बेलने से, और इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से बेलेंगे ताकि आलू की जो फिलिंग है वो बाहर ना निकल आए। तवा मेरा पहले ही गर्म हो चुका हुआ है और अब जो है मैं ये देखिए इसको हल्का सा हाथ करीब लेके जाएंगी तो आपको वहाँ से अगर गर्माइश महसूस होती है तो वो गर्म हो चुका है। तो इसमें मैंने ये रोटी डाल दी है। तवा बहुत गर्म होगा तो ये एकदम से बर्न हो जाएगी, तो इसलिए हम बहुत गर्म नहीं रखेंगे। उसके बाद मैंने इसे तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। उसके बाद हम इसको पलट लेंगे और इसको जो है दूसरी साइड पे भी हम ऑयल ऐड कर लेंगे। दोनों साइडों पे ऑयल लगाने के बाद हम इसको पलटते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि ये दोनों साइडों से इक्वली जो है ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं हमने इसको। कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी पसंद नहीं करते। तो अपनी आप जैसी आपकी चॉइस हो उतना रंग आप इसके मतलब कड़क करना है आपने, बहुत तेज़ रंग करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लीजिए जी, हमारा आलू का पराठा रेडी है। अच्छा, अब व्यूअर्स मैं अब यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करूँ। कुछ लोग जो होते हैं इसको बटर के साथ खाना भी पसंद करते हैं। फ्रेश बटर हो तो बहुत मज़े का पराठा लगता है, तो आप इसको देसी घी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अचार हो और साथ में जो हमने चटनी बनाई है, तो ये बहुत ही मज़े का कम्बिनेशन है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इस रेसिपी से जब आप आलू का पराठा तैयार करेंगे तो आप वाकई मान जाएंगे कि आलू का पराठा जो है वो इस तरीके से भी बनता है। ये देखिए किनारे तक देखिए फिलिंग आई हुई है। ठीक है, जब हल्के हाथ से आप दबाकर रोलिंग पिन से इसको रोल करेंगे तो ये बिल्कुल किनारे तक फिलिंग चली जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।